जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, आज से जो हम लोग करेंगे ना एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे, है ना। और एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपको पता ही है कि इसमें लगभग आपका मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो आपका 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये पार्ट जो आपके लिए मैथ्स जो पार्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग सबसे पहले एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए चैप्टर जो करेंगे वो करेंगे हम लोग क्या, प्रॉब्लम ऑफ एज। और देखिए मेरा तरीका जो है, मैं आपको यहाँ पर एक्स और ना ही रेशियो से बताऊँगा, है ना। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा झूठ मूठ का ये चीज़ मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थंबनेल में लिख चुका हूँ क्या, चलो कुछ नया करते हैं। तो वो चीज़ क्या है वो मैं आप लोग इसके माध्यम पे सीखेंगे, इस वीडियो के माध्यम पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। लेट्स बिगिन। इसी बीच देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर दिख रही है ना। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है और ध्यान से देखिएगा और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, है ना, कि क्वेश्चन को बनाते कैसे हो, देख के कैसे बनाते हैं ये हमको सिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ ना लगे, बिल्कुल ना लगे। देखिए, है ना, क्वेश्चन क्या कहता है कि शाही और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है हमारा, 5:4 देकर रखा है। कितना है, 5:4 देकर रखा है। ये हमारा कितना है, प्रेजेंट में दिया हुआ है। ठीक है, और कहता है आज से 3 वर्ष के बाद, 8 से 3 वर्ष के बाद इसकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये देकर रखा है 11:9 हो जाएगा। कब से, आज से 3 वर्ष के बाद। तो दोनों में तीन साल, तीन का दोनों का 3 साल बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। हाँ, क्योंकि एज किसी के लिए रुकता नहीं है। तो कहता है यहाँ का वर्तमान में सतीश का आयु क्या होगा ये निकालना है। तो सतीश कौन सा, देखिए ये साई है, ये सतीश है, ये निकालना है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि यहाँ पर ऐसा करूँगा कि 5x, है ना, प्लस 3 साल, फिर 4x प्लस 3 साल इजकल टू 11/9। यहाँ से मैं x का मान नहीं निकालने वाला हूँ। ठीक है, और ना ही मैं इसको रेशियो मेथड से करने वाला हूँ। ठीक है, कि रेशियो से इसको लगा के इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा और झूठ मूठ का इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ना ही मैं क्वेश्चन को इतना लिखूंगा, ये सब डाटा कुछ भी मैं लिखने वाला नहीं हूँ। ठीक है, बस मैं यहीं से सॉल्व कर दूँगा क्वेश्चन को देख के ही। कहाँ से, आपको यहाँ से। देखिए ये 4 किसका निकालना हमको, हमें निकालना बोला सतीश का। सतीश कौन सा है, 4, तो 4 का मैं यहाँ से यहीं से देख के निकाल लूँगा। ये लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ आपको समझाने के लिए मैंने किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आपका क्या किसका निकालना है, सतीश का निकालना है। सही, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी एज दिया हुआ है सब वर्तमान का एज दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, अब देखिए 4 से देखिए कौन सा कटेगा। देखिए ना 4 से आपको 22 कटेगा, ना 4 से 21 कटेगा, ना 4 से 24 कटेगा, 23 कटेगा, ना 4 से 24 कटेगा। ठीक है, तो ये 4 से कितना कटेगा, सिर्फ ओनली फॉर आपका 24 कटेगा, बाकी कोई भी ऑप्शन जो आपका 4 से नहीं कटेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, डायरेक्ट आप 24 देख के निकाल सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट 24 हो जाएगा, है ना। अब इसमें कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर अगर 2 जगह 4 का मल्टीपल देता है तो क्या करेंगे। तो चलिए वो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, है ना। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा पहला तरीका था इस क्वेश्चन को। क्लियर हुआ मेरा बात। डायरेक्ट में क्या किए, डायरेक्ट इसका 4 का मल्टीपल देख लिए और इसका आंसर बता दिए। क्लियर ना, तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेगा इस टाइप क्वेश्चन का बनाने के लिए। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन। देखिए इसी वजह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रही है ना। कहता है लालू और बालू की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। तो चलिए हम लिख देते हैं 1:2 देकर रखा है। और कहता है कि 7 वर्ष के बाद इसके आयु का अनुपात ये हो जाएगा, कितना होगा, 7 वर्ष के बाद, दोनों में 7 वर्ष प्लस होगा, कितना हो जाएगा, बोलता है 3:5 हो जाएगा। ये देकर रखा है। तो पूछिए बड़ी व्यक्ति की आयु क्या है। तो बड़े व्यक्ति इनमें से दोनों में से बड़े कौन है, 2 बड़े हैं, क्योंकि एक बार जो बड़ा होगा हमेशा वो बड़ा ही होगा। जैसे मैं अपने पिता से छोटा हूँ तो हमेशा चाहे मेरा ये जितना भी बढ़े या जितना भी घटे, मैं अपने फादर से हमेशा छोटा ही हूँगा। ठीक है, तो मेरा फादर हमेशा बड़ा होगा, तो ये 2 जो होगा ये हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। तो इसका हमको वैल्यू निकालना है 2 का। तो देखिए 2 से देखिए, ये 2 से देखिए ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, चारों ऑप्शन कट रहा है। तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो गया कि हम करें तो क्या करें, है ना। तो इस कंडीशन हम लोग चेक करेंगे कि 7 वर्ष जोड़ने के बाद जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से 7 वर्ष जोड़ने के बाद वो ऑप्शन 5 से कटना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर 20 में 7 जोड़ते हैं तो होगा कितना, 27, जो 5 से कटेगा नहीं। ठीक है, हाँ, अब 32 में अगर हम 7 जोड़ते हैं, क्योंकि ये कब का है, ये रेशियो कब का है, ये 3:5 कब का है, ये 7 वर्ष के बाद का होना चाहिए। और बड़े व्यक्ति मतलब इसी का तो निकालना हमें ना,
इसी का नहीं निकालना है ना। तो 32 में अगर 7 जोड़ेंगे कितना होगा हमारा 39 हो जाएगा। 13 भी 5 से नहीं कटेगा। 24 में देखिए 24 में अगर 7 जोड़े तो कितना आएगा आपका, ये कितना होगा हमारा, ये हमारा लगभग लगभग क्या 29 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारा 5 से नहीं कटेगा। पर 28 देखिए 28 में जब हम लोग 5 जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35 होगा 35, और 35 जो होगा हमारा 5 से कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 28 साल। क्या ये चीज़ समझ में आया आप लोग को? समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट मारते रहिएगा और आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा अगर समझ में आ रहा था। ठीक है, चलिए देखिए मैं यहाँ से कोई एक्स नहीं कोई वाई नहीं और ना ही मैं रेशियो लगा रहा हूँ, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ मैं जरूर लगाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर रटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा चीज़ है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमेशा देखिए क्या कहता है आगे कि राम और राम के पिता की आयु की दुगुनी है। ठीक है, राम के पिता राम से दुगुनी है ना। हाँ, तो राम अगर 1 है तो उसका पिता क्या होगा 2 होगा। उसका पिता हमेशा बड़ा होगा। ये राम फादर है और ये कौन है राम है। ठीक है, आगे कहता कि 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले तो चलिए यहाँ माइनस कर देते हैं, उसमें प्लस किए थे है ना। तो इसमें हम लोग क्या करें माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा पता है पास्ट में क्या होता है माइनस होता है और हमेशा फ्यूचर में क्या होता है आपका 8 जुड़ता है, यही ना। आप कहता है कि आगे कहता है 8 वर्ष के पहले उनकी आयु का राम की आयु उनकी आयु का कितनी थी 2.5 गुनी थी। किसकी आयु की, राम की आयु की उनके पिता 2.5 गुनी थी। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें समझिएगा, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जो एक बार बड़ा होगा हमेशा वही बड़ा होगा। यहाँ पर आपको 2.5 गुना निकाले 2.5 निकाले 2.5 निकालेगा तो इस पॉइंट कटाइए, नीचे कितना आएगा 10 आ जाएगा। जब इसको आप काटिएगा तो ये 5 और 2 में कट जाएगा, कितना है 5 और 2 में। अब बताइए 5 किसका होगा 2 किसका होगा। तो मैंने बार बार कहा जो बड़ा होगा हमेशा वही बड़ा होगा। ठीक है, तो 5 इसका हो जाएगा और 2 किसका होगा इसका राम का हो जाएगा। क्लियर ना। आप पूछा है वर्तमान राम की आयु क्या होगा निकालना, तो राम की देखिए वर्तमान, तो राम की वर्तमान आयु देखिए यहाँ पर क्या है 1 है। तो 1 से देखिए सारा ऑप्शन जो है ये कट जाएगा है ना। और अगर इसमें हम लोग 8 साल घटा देते हैं सभी ऑप्शन से, देखिए सब क्या है हमारा, ये हमारा ऑड है ये भी ऑड है। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है सम संख्या है। अगर इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इन दोनों में से कोई ये जो आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमें वो चीज़ 2 से कटना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है हमारा विषम संख्या है, ये दोनों क्या है विषम संख्या है। अगर विषम संख्या से हम सम संख्या को माइनस करेंगे ना, सम संख्या में तो विषम ही देगा, और 2 विषम संख्या को 2 नहीं काट सकता है। ठीक है, कटेगा क्या सम संख्या से, अगर हम लोग सम संख्या घटाएंगे तो समी संख्या देगा ना। हाँ, तो देखिए इन दोनों में तो अब दिक्कत हो गया, तो होगा तो आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन हम लोग चेक करेंगे थोड़ा सा, क्या ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे ऑप्शन चेक करेंगे, मान लेते हैं हम उसको 22 साल है ना। तो अगर इसका 22 साल होगा, किसका अगर राम का 22 साल होगा, इसको 22 मान लेते हैं, तो इसका पिता इसका क्या होगा 44 वर्ष हो जाएगा होगा। अब 8 साल पहले, तो इससे भी 8 साल घटाइए इससे भी 8 साल घटाइए, क्या 2:5 में देगा रेशियो, चलिए देख लेते हैं। तो जैसे इससे 8 साल घटाएंगे है ना, 22 से 8 साल घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका 14 साल। ठीक है, ये कितना होगा 14 साल, और 44 से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 36 साल। क्या देखिए ये इसका 2/5 गुना हो रहा है, देखिए तो नहीं होगा, 14 है ना, होगा नहीं होगा, 7 दूनी 14 और 7 से कटेगा नहीं, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 24 होगा। चलिए वो भी देख लेते हैं है ना, कैसे होगा देख लेते हैं, इसको हटा दें। ठीक है, क्या ये चीज़ आपको मेरा बात समझ में आया कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 24 यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका उसका दोगुना था ना, इसका दोगुना था, तो इसका मतलब ये 48 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 साल घटा देते हैं, तो इससे 8 साल घटाएंगे तो कितना 16 हो जाएगा, और इससे 8 घटाएंगे तो कितना होगा ये 40 हो जाएगा। देखिए हो गया ना, इसका 8 दूनी 8 5 आ गया ना, ये रेशियो तो आ गया समझ में आया। तो ये इसका आंसर कितना होगा 24 साल। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन देखते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए कहता है टर्म के पिता टर्म से कितना है 3 गुना बड़ा है ना। तो टर्म अगर 1 है तो उसका पिता कितना है उससे 3 गुना बड़ा है, ये रेशियो देख रखा है। आगे कहता है 10 साल पहले, तो 10 साल पहले इससे भी 10 साल घट जाएगा और इससे भी हमारा 10 साल घट जाएगा, घटेगा ना।
तब बोलता है ये इसका 7 गुना हो जाएगा। तो 7 गुना कौन होगा, ये 7 होगा, तो ये 1 होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो एक बार बड़ा होगा दूसरा बार हमेशा वही बड़ा होगा, उसका पिता हमेशा उससे बड़ा होगा, चाहे घटा दे चाहे बढ़ा दे, ठीक है। तो पूछा है तम की वर्तमान आयु क्या है, तम की वर्तमान मतलब 1 है ना, तो 1 से देखिए सभी कटेगा, ये कटेगा ना। हाँ, अब देखिए अगला हम लोग निकालना ये इस अनुपात को चेक करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखिए 1 ही है। अब अगर जितना घटाइएगा ना तो सब तभी भी 1 से सब कटेगा, अगर 10 साल सभी से कटे तभी 1 से कटेगा। तो इस कंडीशन हम लोग चेक करेंगे किससे, ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आंसर आपको दिखा रहा 15 दिखा रहा है, चलिए हम लोग 15 को देखते हैं, है ना, क्या ये इसका आंसर आ रहा है। देखिए अगर मान लीजिए 15 होगा तो ये कितना होगा इसका पिता, इससे 45 साल हो जाएगा, होगा। हाँ, अब अगर इससे 10 साल घटा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5, और इससे अगर 10 साल घटा देते ये होगा 35। देखिए क्या है इसका 1:7 का रेशियो आया, देखिए तो 5 1 5 5 7 35, देखिए आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा हमारा 15 साल होगा। क्लियर है मेरा बात, ठीक है। तो अब इस टाइप का आप सोच के निकाल सकते हैं। तो ये दिमाग आपको तुरंत करना है, ऐसे नहीं कि आपको घिसे जा रहे, घिसना नहीं है, बस आपको देखना है और आंसर टिक करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करना आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मेरा बात। चलिए अगर समझ में आ तो लाइक शेयर कमेंट मारिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 13 वर्ष पहले राम की आयु शनि की आयु की दुगुनी थी, ठीक है। शनि की उम्र की दुगुनी थी राम की आयु, 13 वर्ष पहले का बात है ना, ये 13 वर्ष पहले का बात है। कहता है राम की आयु शनि की आयु की, तो शनि, ये शनि है ये राम है, शनि की आयु की दुगुनी उम्र 2:1 का रेशियो देख रखा है हमारे पास, ठीक है। आगे कहता है वर्तमान से 3 वर्ष के बाद, देखिए ये वर्तमान है, यहाँ से फिर 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद पूछता है 3 वर्ष के बाद शनि की उम्र राम की उम्र क्या 2/5 होगी, तो राम की वर्तमान आयु क्या होगा। अब मैंने एक चीज़ अभी अब बताया, जो एक बार बड़ा होगा हमेशा बड़ा होगा, तो 5 किसका होगा 3 किसका होगा बताइए खुद। तो 5 इसका हो जाएगा 3 इसका हो जाएगा, आपको करने का जरूरत नहीं है कुछ भी ये सब, ठीक है। क्या गुना है क्या भगा है कुछ नहीं करना है, बस जो एक बार बड़ा हो गया हमेशा वही बड़ा होगा, ठीक है। तो राम की वर्तमान आयु, तो देखिए यहाँ पर निकालना हमको वर्तमान आयु यहाँ पर, तो ये था कब, ये 3 वर्ष के बाद है, ये 13 वर्ष का पहले का रेशियो देख रखा है, ठीक है। और ये जो देख रखा है आपको प्रेजेंट में देख रखा है सब जितना, ठीक है ना। तो एक चीज़ हाँ इसमें पूछा क्या है हमारा राम क्या है, राम की वर्तमान राम की यहाँ निकालना है, ये राम की। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो ऑप्शन में जिस ऑप्शन में हम लोग 3 जोड़ने के बाद वो 5 से कट जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 वर्ष के बाद ये रेशियो दिया हुआ है इसका, ये रेशियो कब का है, ये रेशियो 1 मिनट, ये रेशियो कब का है, ये रेशियो आपका 3 वर्ष के बाद का रेशियो है ना। हाँ, तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए इससे अगर 3 जोड़ते हैं तो 75 होगा, तो ये भी कट जाएगा अंक 5 से। इससे अगर 3 जोड़ते हैं तो ये भी 5 से कट जाएगा, तो यहाँ दिक्कत होगी मेरा, ठीक है ना। हाँ, इन दोनों से देखिए ये भी हमारा होगा, ठीक है, ये भी, ये नहीं होगा। तो इन तीनों में से कोई, सॉरी ये नहीं होगा। इसमें अगर हम 3 जोड़ते हैं तो ये 83 होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो नहीं होगा। ये दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, ये इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ से दिक्कत होगी हमारा, 3 जोड़ने के बाद 5 से कट गया, दोनों कट गया। तब हम लोग 13 से घटा के देखेंगे, ये जो दिया हुआ 13 घटा के देखेंगे क्या वो संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये एक सम संख्या है, क्या है 72 क्या है सम संख्या है। और सम से जब हम लोग विषम माइनस करते हैं तो क्या देता है पता है आप लोग को, सम संख्या से जब विषम हम लोग माइनस करते हैं ना तो हमें विषम देता है, क्या देता है और संख्या देता है। तो और संख्या को 2 काट नहीं पाएगा, अब घटा के देख लीजिए, ठीक है। आपका क्या आएगा, सम संख्या कभी नहीं, आपका विषम संख्या आएगा। इसी प्रकार अगर विषम संख्या से विषम को घटाएंगे ना, देखिए ये क्या है विषम संख्या है, और विषम से अगर विषम को घटाएंगे तो ये हमेशा क्या देगा आपको सम संख्या देगा, ठीक है। और ये 2 जो होगा इसको काट देगा, किसको, देखिए आप घटा के देखिए 77 में से अगर 13 जाएगा कितना बचेगा आप खुद बताइए, है ना। आपको लगभग बच जाएगा कितना 74 और 10 मतलब 64 हो जाएगा। 64 देखिए आपको 2 को कट देगा, 2 से 64 कट जाएगा, कटेगा ना। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 77 हो जाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ मेरा बात, ठीक है। हाँ, आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा और टाइप का लग रहा है सर और बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अब जब इसको इंटरेस्टिंग लेके बनाओगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। समझ में मेरा बात, आपको रेशियो नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं आपको यहाँ पर एक्स लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था
ये कुछ नया करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि 15 साल पहले, देखिए 15 साल पहले, ठीक है, शाम प्रभात की तुलना में 2 गुना आयु था। किसका? शाम प्रभात की तुलना में, प्रभात की तुलना में 2 गुना आयु का था, है ना। तो प्रभात अगर 1 है तो शाम कितना होगा उसका? इसका 2 गुना, तो 1:2 का रेशियो दे के रखा है, ठीक है। प्रभात की तुलना में 2 गुना था। अब से 5 साल के बाद, अब से 5 साल मतलब कब से? प्रेजेंट से 5 साल के बाद, मतलब ये प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस होगा, ठीक है। कहता है तब शाम जो भी दिया है 5/8 होगा। तो यहाँ पर शाम का वर्तमान आयु पूछा, शाम का वर्तमान आयु नगर ये वाला निकालना है, ठीक है। तो मैंने आप यहाँ कहा जो एक बार बड़ा होगा हमें वो बड़ा, तो 8 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा। आपको दूसरा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब जो सारे देखिए मैं यहाँ पर निकालना, हमें ये चीज़ निकालना है ना। तो एक चीज़ हमें बता रहा है, मैं अभी बताया कि ये सारे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन में से, है ना, सभी में आपको 5 को जोड़ के देखना है। और जब 5 में जोड़ देंगे वो क्या 8 से कटेगा नहीं, जो ऑप्शन 8 से कट जाएगा उसका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर 75 में हम लोग 8 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 80। देखिए 80 से 8 कट जाएगा। देखिए इसमें जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 8 से नहीं कटेगा। इसमें जब हम लोग 5 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85, जो 8 से नहीं कटेगा। इसमें जब हम लोग 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 69, जो 8 से नहीं कटेगा। ओनली फॉर कौन सा कटेगा आपका? ओनली फॉर आपका 72 कटेगा, ठीक है। 1 मिनट, इसमें जब हम लोग नहीं 75, ओनली फॉर 75 कटे। 75 में जब हम लोग 5 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, और 80 को जो 8 काट देगा तो इसका आंसर कितना होगा? आपका 75 हो जाएगा। देखिए ये है इसका शॉर्टकट ट्रिक, और ये है आपको मैं समझा रहा हूँ, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लगा लाइक कर देगा अगर अच्छा लग रहा तो, ठीक है। मेरा मेथड आपको समझ में आ रहा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन से, बट यहाँ पर देखिए आपका एक्स और वाई जो है, सिर्फ एक्स और वाई दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि वाई वर्ष पहले मोमा की आयु शोमी की आयु का 1/5 है, ठीक है। तो देखिए एम फॉर मोमा और शोमी की आयु के ना, हाँ शोमी की आयु का 1/5 ये दिया हुआ है। तो क्या यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं एम और एस का? बिल्कुल निकाल, क्योंकि अगर इसको इधर लगेगा, क्योंकि इंटू में इधर लगेगा तो ये बाई में चल जाएगा, तो ये 1/5 होगा। तो मतलब मोमा का 1 है तो शोमी का कितना है? हमारा क्या है? 5, ठीक है। तो इसका रेशियो हमें मिल गया 1 और 5, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं, तो एम और एस क्या है? 1:5 ये मिल गया हमें। अब कहता है आज से, ये तो वाई वर्ष पहले का था ना, हाँ ये वाई वर्ष पहले का है, और आज से वाई वर्ष के बाद, आज से वाई वर्ष के बाद, है ना, कहता है इसकी मोमा क्या है, उसकी जो 1/4 थी, जो भी है दिया हुआ, ठीक है। 1/4 दिया है तो 1/4 मतलब 1/4, तो 4 किसका होगा? इसका 4 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, बस आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या पूछा है? मोमा और शोमी की वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ पर आयुपात पूछा है, दोनों का वर्तमान आयुपात अनुपात क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y का वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा वैल्यू लीजिएगा जो आपके लिए ईजी होगा। जैसे मान लीजिए मैं y का वैल्यू 1 रखता हूँ, पुट 1 करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये y वर्ष का पहले का रेशियो दिया है, ये y वर्ष के बाद का रेशियो है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब ध्यान से देखिएगा, मैं ये चीज़ चेक करूँगा, ऑप्शन से चेक करूँगा, ये वाला ये वैल्यू चेक करूँगा, ठीक है। तो देखिए ये एक वर्ष के बाद, 1 वर्ष पहले, अब ये चारों ऑप्शन जो है प्रेजेंट में दिया हुआ है, दिया हुआ ना प्रेजेंट में। अभी मैं सभी से 1 साल घटा, देखिए अगर 7 से मैं 1 घटाता हूँ तो आएगा 6, और 31 से 1 घटाता हूँ, ठीक है, तो ये आएगा 30। क्या ये 1:5 का रेशियो आ रहा? देखिए बिल्कुल आ रहा, ठीक है, आ रहा ना। इसी प्रकार 1 साल के बाद ये इससे कटना चाहिए, है ना। तब साथ में अगर 1 जोड़ देंगे तो आएगा ना 8 आ जाएगा, और हमारा 31 में जब 1 जोड़ देंगे तो आएगा 32 आ जाएगा। तो देखिए क्या इसका ये रेशियो आया 1:4 का, 8 1 के 8 8 8 चौके 32, हाँ बिल्कुल आ गया। इसका आंसर कितना होगा? ये आपका ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपका आंसर नहीं आएगा, किसी में भी नहीं आएगा।
मेरा बात क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो तो लाइक शेयर कमेंट मार देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके लिए आपको पेन छूने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका अगर दिमाग अगर चलेगा उस टाइम तो पेन आपको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आपका कैलकुलेशन होना चाहिए कि आप करते कैसे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या कहता है, वाई वर्ष पहले जुथिका की आयु रूबिका की आयु की 1/4 थी, है ना। तो आर की आयु रूबिका की है ना 1/4 किसका, जुथिका। तो यहाँ पर जे और आर का रेशियो निकल जाएगा 1:4 निकलेगा ना। इसको इधर लगेगा तो क्या होगा, जे बटा आर हो जाएगा, तो 1/4। तो यहाँ पर हमें मिल गया जे और आर का हमें रेशियो मिल गया, क्या मिल गया, 1 और 4। चलिए तो लिखते हैं, ये वाई वर्स का पहले था जे और आर ना, ये 1:4 का रेशियो मिल गया हमें, मिला ना। हाँ अब वाई वर्स के बाद, तो वाई वर्स के बाद क्या पूछ रहे, कितना होगा, 1/3 होगा, यही दिया ना। तो 1/3 मतलब 1:3, तो ये निकालना हमको, है ना। तो यहाँ पे हम क्या वाई का मान क्या पुट करेंगे, 1 मान पुट करेंगे, है ना। और चल देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो आपका 1 से 4 से कटेगा, ठीक है। तो देखिए अगर इससे हम लोग 1 घटाते हैं 17 से तो 16 हो जाएगा, मतलब 4 से कटेगा। इससे ये 4 बिल्कुल आ रहा, 4:16। देखिए एक एक दोनों से घटा दिए, है ना, तो ये कट गया हमारा ये। अब हम लोग अगर 1 साल जोड़ देंगे तो 1:3 से कटना चाहिए। तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। देखिए 6 के 6, 6 3 18 बिल्कुल हो रहा है, मतलब उसका आंसर कितना होगा आपका, ये आपका 5:17। देखिए इसको देख के ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको समझना है। देखिए यहाँ पर हमको 4 लाना है, यहाँ पर 3 लाना है, तो कैसे लाएंगे ये आपको सोच के बनाना पड़ेगा। क्लियर है मेरा बात? आपको मल्टीपल देखना है, मल्टीपल देख के आपको बनाना है। अगर समझ में आ रहा तो लाइक करेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बस अब देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर कोई एक्स वाई और जेड नहीं, मैं रेशियो यूज नहीं कर रहा हूँ। जहाँ जो जरूरत पड़ेगा मैं वहाँ यूज़ करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इसी मेथड से आपको बताऊँगा, जहाँ भी जो भी जरूरत पड़ेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या पूछता है कि क्या है, रुथिन की बता आयु 16 वर्ष है। चलिए आर का दिया हुआ है, रुथिन का और 16 वर्ष है, जबकि उनके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है। चलिए किसका, रुथिन की चचेरे भाई, ठीक है। आरसी का देता कितना है, 7 वर्ष दिया हुआ है। तो कितने वर्ष के बाद रुथिन की उम्र उनके चचेरे भाई की उम्र की 1.5 गुनी हो जाएगा। 1.5 गुनी मतलब 1.5, इसको हटाइएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, मतलब 3/2। तो 3 किसका होगा, इसका 3 होगा, इसका 2 हो जाएगा। कि मैंने बार बार बताया जो एक बार बड़ा होगा हमेशा वही बड़ा होगा, ठीक है। तो कितने वर्ष के बाद बोलता है ये हमारा 1.5 गुना हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्या करें कि हम लोग ये 3 और 2 से कट जाए, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ से ऐसे रेशियो से भी निकाल सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या रेशियो से अगर निकाल सकते हैं कि यहाँ पर अंतर किया। देखिए हमेशा एज का डिफरेंस दोनों के बीच में हमेशा बराबर होता है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो और फ्यूचर हो। मेरा और मेरे दोस्त का अंतर मान लिया 5 साल पहले 5 साल का था, तो 5 साल के बाद 5 साल का अंतर रहेगा, हमेशा 5 साल का अंतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए 1 का अंतर है, यहाँ भी जितना है। ये तो छोड़िए, रेशियो से हम लोग इसको नहीं बनाते, ठीक है। इसको हम लोग छोड़िए, इसको हम रेशियो से नहीं बनाएंगे, ठीक है। हमको इसी को ऑप्शन से ही हमको उड़ाते हैं, ठीक है। देखते हैं, चलिए 1 मिनट थोड़ा सा। सपोज मान लेते कि यही इसका रियल एज है। क्या है रियल एज, जो 2/3 से कटना चाहिए, कब, जब इसमें हम लोग कुछ जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए मानते हैं 12 जोड़ते हैं। तो देखिए जब इससे 12 जोड़ेंगे, 16 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा, 16 से 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा कि ये 28 आ जाएगा। देखिए 28 जो होगा 3 को नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। अब 16 से आप अगर 9 को जोड़ते हैं तो आ जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा आपका 25 हो जाएगा। देखिए 25 जो होगा, 25 को 3 नहीं कटेगा, ठीक है। इसी इसको देखिए 16 में जब हम लोग 10 जोड़ देंगे तो आएगा 26, 26 भी देखिए 3 से नहीं कटेगा। 16 में जो 11 जोड़ देंगे तो आएगा 27, आएगा 27, और 27 देखिए 3, 27 जो है वो 3 को काट देगा ना।
तो इसका ऑप्शन हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए इधर भी चेक कर लेते हैं। 7 में जब 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 7 में जब 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 18 होगा 18। और देखिए 18 जो है 18 जो है 2 को काट देगा, ये 2 जो है 18 को काट देगा। ठीक है, तो इसका अंदर आंसर कितना होगा 11 साल। क्लियर हुआ मेरा बात। तो ये था मेरा आपका रेशियो मैथ, ये आपका ऑप्शन में। तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। ठीक है, हाँ चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन से। चलिए इसी मेथड से हम लोग ट्राई करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है हमारा, क्या दिया है, सतीश की अब 25 वर्ष है। सतीश 25 वर्ष है। चलिए सतीश एस का दिया है 25 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई का आयु 7 वर्ष है। किसका, सतीश के चचेरे भाई 7 वर्ष। सतीश के चचेरे भाई के कितना है 7 वर्ष है। तो कितने वर्ष के बाद सतीश की आयु उनकी 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी मतलब 2.5 ना, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, मतलब ये 5/2। 25 5 दूनी और 5 25 इतना। ठीक है, तो मतलब ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, सपोज मान लेते हैं यही एज है हमारा। अब देखिए 25 में हम लोग अगर 3 जोड़ेंगे तो 28, जो 5 से नहीं कटेगा, है ना। 25 में जब 5 जोड़ेंगे तो 30, तो देखिए 5 जो 30 को काट देगा, ना ही ये दोनों कटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 5 साल। समझ में आया मेरा बात। ठीक है, मान लेते यही हम लोग मान लिए। अब इसमें अगर हम लोग 3 साल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। 28 को 5 नहीं कटेगा। ठीक है, फिर देखिए 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, तो 29 5 को नहीं कटेगा, है ना। इसी प्रकार देखिए 25 में जब हम लोग 25 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। तो 31 भी देखिए आपको 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, और 25 में जब हम लोग 5 जोड़ देंगे, 25 में जब हम लोग 5 जोड़ देंगे तो देखिए 5 जो है वो आएगा 30। 25 और 5 कितना होगा 30, जो आपको 5 से कट जाएगा। ठीक है, 30 जो होगा 5 से कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 5 साल। क्लियर मेरा बात। ठीक है, तो देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी उड़ा सकते हैं अगर आपकी दिमाग तेज है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है जीना अपनी माँ से 24 साल छोटी है। ठीक है, अगर मान लेते हैं जीना अगर x है तो उसकी माँ जो होगा उससे 24 साल बड़ा होगा, या अगर इसको x मानेगा तो इसको x - 24 करना पड़ेगा। दोनों में से कोई, दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको x मानते हैं तो इसको x - 24 करना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए, दोनों में एक ही आएगा। ठीक है ना। अब आगे कहता है कि 8 वर्ष के बाद उसकी माँ की आयु, इसकी आयु का कितना होगा 5/3। तो मैंने कहा था जो अगर बड़ा होगा हमेशा वो बड़ा होगा, तो 5 इधर हो जाएगा 3 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि जीना की वर्तमान आयु क्या होगा, ये निकाल। जीना मतलब इसका पूछ रहा है। तो देखो इस कंडीशन में हम लोग ना इसको ऑप्शन से नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इससे करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो सबसे मैं बेटर बता रहा हूँ इसको रेशियो से कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसको रेशियो से कैसे करते हैं। देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला, क्या यहाँ पर 8 वर्ष के बाद ना, 8 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा ये 5 और 3। और देखिए यहाँ पर अंतर, देखिए यहाँ पर कितना 2 साल का अंतर है ना। और क्वेश्चन में कितना हो रहा है 24, क्योंकि देखिए एज का गैपिंग हमेशा बराबर होता है, चाहे आप पास्ट में लो चाहे प्रेजेंट में लो चाहे फ्यूचर में, दोनों व्यक्ति का एज का डिफरेंट हमेशा बराबर होता है, हमेशा। ठीक है जी, तो ये तो हमारा 24 साल छोटा है, तो प्रेजेंट में दिया है तो 8 साल के बाद भी वो हमारा 24 साल ही छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना छोटा है 2 छोटा है, तो 2 बराबर 24, तो 1 बराबर कितना आएगा 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 60 वर्ष, और ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आएगा 36। अब हमें क्या पूछा है, जीना की वर्तमान आयु, है ना। तो ये कब का था 8 वर्ष के बाद, तो इससे 8 माइनस कर दिए। 36 से जब हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, आएगा 28 साल। तो इसका आंसर कितना होगा 28 साल। ठीक है, तो देखिए सब मेथड हमारा क्या ऑप्शन से नहीं बनता, कुछ रेशियो से भी बनता है, जो हमारा बहुत ईजी बनता है। मैंने यहाँ पर देखिए एक्स देखा ना, तो इसको मैंने रेशियो से सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, आप लोग ऐसे ज़बरदस्ती मत कीजिएगा कि इसको इसी मेथड से करना है, मेरा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको क्या समझना चाहता हूँ, क्लियर ना मेरा बात। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी उसी टाइप का है, तो इसको भी हम लोग एक्स से नहीं, रेशियो से, ऑप्शन से नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एलोरा अपने मास
एलोरा अपनी माँ से 27 वर्ष छोटी है, ठीक है। अगर ये एक्स है तो इसका मान कितना होगा, एक्स प्लस 27 हो जाएगा, होगा ना। अब से 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद, तो 7 वर्ष के बाद दोनों में 7 बढ़ जाएगा, क्या करता है 2.5 गुनी, तो 2.5 इसको हटाइएगा तो कितना आपका 5/2 आएगा, तो 5 इसका होगा और 2 इसका होगा, ठीक है ना। हाँ, ये कब 27 साल छोटी है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ अंतर देखिए, 3 का अंतर, 3 बराबर कितना 27, तो 1 बराबर कितना होगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा। तो जैसे इससे गुना कीजिएगा तो ये होगा 45, 5 9 45, और 9 से 2 को गुना कीजिएगा तो 18 आ जाएगा। तो ये कब का था 7 वर्ष के बाद, ठीक है। तो 7 साल घटा दीजिए, तो जैसे इसे 7 साल घटाइएगा तो आएगा कितना 11 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 11, का एज कितना होगा 11 साल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट मार दिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन है देख लेते चलिए। नहीं, आज के लिए इतने ही है ना, तो इतने क्वेश्चन लास्ट है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करते हैं, कल करेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर अच्छा लगा वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।